प्रिय परीक्षार्थी बीपीएससी, स्वागत है आपका इस सत्र में। और आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट है दैट आई विल डिस्कस हियर विथ। इसके पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप निराश हैं या कभी ऊब जाते हैं, ऐसा लगता है कि कभी छोड़ देना है, 2 अटेम्प्ट दिया, मेंस लिखा, अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे एग्जामिनी के लिए कुछ ये कहना चाहूँगा मैं, वो ये कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स डिजायर्ड, अगर आपको जिस भी रिजल्ट को आपने ये किया अगर आपको नहीं मिल रहा है और यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्करेजिंग पीपल विद द फेल्यूर्स, अगर आप असफल होते हैं तो फिर आपको डिस्करेज करने वाले लोग हैं या खुद भी आप डिसर्टेन हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो 3 प्रश्न आप जरूर खुद से करेंगे। हियर 3 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। पहला, डू आई हैव एन अनरियलिस्टिक टाइम टेबल? सेकेंड, एम आई कमिटेड? दैट इज, शुड आई हैव बर्निंग डिजायर टू क्रैक द एग्जाम? एंड थर्ड, डू आई हैव टू मैनी डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस? क्या हम नेगेटिव लोगों के बीच से घिरे हुए हैं? तो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। यस, सेक्शन आपका हिस्ट्री का है। ये पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र दैट इज व्हाइट पेपर किसके द्वारा किया गया था? व्हाइट पेपर आप बता सकेंगे? इट इज क्वेश्चन फॉर यू, व्हाइट पेपर। एनी वन ऑफ यू? कोई भी? चलिए, ये पता है आपको, ये साइमन कमीशन। तो आंसर हो जाएगा कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। राइट, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? सहायक गठबंधन प्रणाली, हम लोग कहते हैं इसको ऑक्सिलरी अलायंस। यस, आवर आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखेंगे, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार किया और परिपूर्ण किया था। राइट, नेक्स्ट वन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? यस, हंटर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? बालिका शिक्षा, ठीक है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन मतलब, और सेकेंड है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, थर्ड है प्राइमरी शिक्षा, एंड फोर्थ है तकनीकी शिक्षा। हमारा क्या है, आप सभी जानते हैं कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। सो हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर? प्राइमरी एजुकेशन के प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट हम आते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यू ऑल नो, 1930। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे गोलमेज
सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायसराय था? आप बताएं। लॉर्ड इरविन थे? नो। लॉर्ड एल्गिन? नो। लॉर्ड मेयो? नो। लॉर्ड वेलिंगटन? लॉर्ड वेलिंगटन। सो आवर राइट रेस्पॉन्स इज लॉर्ड वेलिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? पहला हमारा क्या है? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है? गांधी इरविन फैक्ट, सी साइमन कमीशन का बहिष्कार, बैकआउट ऑफ साइमन कमीशन, एंड डी लखनऊ पैक्ट। तो खिलाफत आंदोलन का बिगिनिंग कब है? 1919। गांधी इरविन पैक्ट 1931 March 5, and backward Simon Commission, yes, February 3, 1928. Lucknow Pact, December 1916। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमारा ये हुआ, ये क्योंकि ये 1919 हो गया आपका, ये हमारा 1931 हो गया, ये 1928 हो गया, राइट। नेक्स्ट, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? बताएं आप किसमें? जगजीवन राम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी। भुदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? MK गांधी, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे या प्रकाश नारायण? आप में से कोई गेस करें। विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1857 नो, 1946 नो, 1919 यस, 1947 नो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका इनकरेक्ट है, राइट। पहला क्या हमारा? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो था। बी, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मिशन द्वारा जानकारी दी गई थी। ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं, ये भी नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नो, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। ये चार में से जो सबसे सही आंसर ये है, और द फोर्थ ऑल्टरनेटिव गिवन, दिस इज द राइट आंसर्स। सो दैट्स ऑल। और फिर आपके लिए अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट को जोड़ देंगे कि ये जो लेक्चर आपके लिए है ये उपयोगी है या फिर और कोई परिवर्तन चाहते हैं। ये आपका सुझाव हमेशा इनकरेज करेगा। योर सजेशंस, योर कमेंट, just to subscribe the channel and to share the lecture must encourage me to do something better for you। हमेशा हमें ये आपके जो कमेंट्स होंगे
हमें रास्ता दिखाएंगे ताकि मैं आपके लिए और बेहतर काम कर सकूं। थैंक यू।